हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास ऑन करंट अफेयर्स क्विज। ठीक है, सो हम आज हमेशा की तरह हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे इस क्विज के, और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू गेट राइट एंड हाउ मेनी डिड यू गेट रॉन्ग। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट, द COP30 क्लाइमेट समिट बिगेन टुडे इन विच कंट्री। सी हम 2 दिन से ये न्यूज में पढ़ रहे हैं, हमारी क्विज में भी इवन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि COP30 क्लाइमेट जो है वो आज से स्टार्ट होना है, आज से यानी कि 10 नवंबर से स्टार्ट होना है और ये 11 डेज तक चलेगा। कब तक चलेगा? ये 21 नवंबर तक ये चलेगा। लास्ट ईयर जो ये समिट है, क्लाइमेट COP29 क्लाइमेट समिट जो है वो लास्ट ईयर चला था 11 नवंबर से कितने नवंबर तक? 22 नवंबर तक। और इस क्लाइमेट समिट को अप्रोक्स 33 ईयर्स कंप्लीट हो गए। कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए? 33 ईयर्स, यानी कि ये 33 सालों से हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज कहाँ पे है। तो बेसिकली ये आज है ब्राजील की कंट्री, ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में है। और वहां पे ब्राजील में कहाँ है? बेलिम में। ठीक है, ब्राजील, बेलिम, ब्राजील में। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ COP30 दिस ईयर। देखो, हमें ऑलरेडी हमें पता है कि COP30 रिलेट करता है क्लाइमेट से। किससे रिलेट करता है? क्लाइमेट से रिलेट करता है। तो इसका जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा? क्लाइमेट इश्यूज पे होगा, राइट। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्राइसिंग तो हो ही नहीं सकता। सो हमें डायरेक्टली इसमें देखना कि क्लाइमेट। तो अगर हम ऑप्शन सेकंड देखें तो ग्लोबल साउथ चैलेंजेस एंड क्लाइमेट फाइनेंसेस। सो ये जो COP30 है ये किससे रिलेट करता? क्लाइमेट से रिलेट करता। तो इसका आंसर है ग्लोबल साउथ चैलेंजेस एंड क्लाइमेट फाइनेंस पे फोकस है। ठीक है, COP30 का। द नेक्स्ट, व्हाई डिड ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स राइज टुडे। आज ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो राइज क्यों हुए, इंक्रीज क्यों हुए? बिकॉज ऑफ डील टू एंड द US, डील टू एंड द गवर्नमेंट शटडाउन। क्या जो गवर्नमेंट है वो क्या हो रही? शटडाउन। ये डील हुई है, इस वजह से क्या है, प्राइस जो है ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के वो राइज। द नेक्स्ट, द मालाबार नवल एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज। जो मालाबार नवल एक्सरसाइज है ये किस ग्रुप ऑफ कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है? चलो पहले हम इन चारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ब्रिक्स जो है वो फाउंड हुआ था, यानी कि पहली बार ब्रिक्स आया था 16 जून, सॉरी 16 जून 16 जून 2009 में आया था। कब आया था ब्रिक्स? इट वॉज फाउंडेड इन 16 जून 2009। और ब्रिक्स के जो फाउंडर्स थे क्या थे? जो फाउंडर्स थे वो थे, सिर्फ इसके 4 फाउंडर्स थे जब ब्रिक्स बना था। पहला इंडिया था, चाइना, ब्राजील और रशिया। रशिया, ठीक है, ये 4 इसके फाउंडर्स थे ब्रिक्स के। और कब आया था? 16 जून 2009 में आया था। और अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसके रिसेंटली में मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन है इसके मेंबर्स? ब्रिक्स के मेंबर्स देखो, ये 4 तो हैं ही, जो इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, ये तो हैं ही। इसके अलावा है, इसके अलावा है इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, साउथ अफ्रीका एंड UAE, यानी कि यूनाइटेड
अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं, बट इसके फाउंडर्स सिर्फ 4 हैं, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रशिया। और ये फाउंड हुआ था 16 जून 2009 में, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। देन बी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, देन सी इज एशियन। एशियन जो है ये फाउंड हुआ था बेसिकली 8 अगस्त 8 अगस्त 1967 में फाउंड हुआ था। कब? 8 अगस्त 1957 में फाउंड हुआ था। और कहाँ पे ये फाउंड हुआ था? इट वॉज फाउंडेड इन बैंकॉक, बैंकॉक सिटी, जो कि कहाँ पे है? थाईलैंड में है। ठीक है, और एशियन का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। सो एशियन जो है वो फाउंड हुआ था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, और एशियन का जो फुल फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये एशियन का फुल फॉर्म है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्क की। किसकी? सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये फाउंड हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। और इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 8 में। सार्क में 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? अफ्रीका, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, एंड श्रीलंका। और क्या है? श्रीलंका। ठीक है, और इसका आंसर है द मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज? इट इन्वॉल्व्स इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, INS शायदरी डॉक्ड एट विच प्लेस फॉर द मालाबार एक्सरसाइज? तो INS शायदरी जो है वो मालाबार एक्सरसाइज के किस प्लेस पे डॉक्ड हुई है? तो वो हुई है गुआम में। कहाँ हुई? गुआम में हुई। अच्छा, अब सिडनी जो है, सिडनी कहाँ पे है? सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। ये देखो, थोड़ी सी अदर डिटेल्स भी, एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। क्विज का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन हुए, ऑप्शंस हुए और ऑप्शन पर टिक लगाया हो गई क्विज, नहीं। हमें जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस है उनकी भी डिटेल्स क्या पता होनी चाहिए। ठीक है, और गुआम जो है वो यूएस टेरिटरी है। क्या है? ये यूएस टेरिटरी है। और ये कहाँ लोकेट करती है? बेसिकली ये यूएस टेरिटरी है कहाँ की? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की। कहाँ की? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की। ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड है।
पैसिफिक ओशन इंडिया के, बट ये यूएस टेरिटरी है। कहाँ के? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। और इस वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के कहाँ पे लोकेट करता है? साउथ ऑफ जापान, यानी कि जापान के साउथ साइड में, एंड ईस्ट ऑफ फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस की ईस्ट साइड में। ठीक है, जापान से साउथ और फिलीपींस से ईस्ट साइड में ये लोकेट करता है। ठीक है, टोक्यो जो है वो जापान में है। ठीक है, और कोची तो देखो सबको ही पता होगा, ये केरल में बिलोंग करता है। और केरल का है हमारे, केरल स्टेट में कोची एक सिटी है, और केरल किस का स्टेट है? इंडिया का स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडोनेशिया रिसेंटली डिस्कस्ड अ प्लान टू रीडिनोमिनेट इट्स करेंसी। रिसेंटली इंडिया ने प्लान किया कि वो अपनी करेंसी को क्या करेगा? रीडिनोमिनेट करेगा। और इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? तो हम देखते हैं ये सारी ही ये चारों करेंसी हैं, पर कौन सी कहाँ की करेंसी है? रिंगिट जो है ये मलेशिया की करेंसी है। किसकी है? ये मलेशिया की करेंसी है। ठीक है, बेहत जो है ये थाईलैंड की करेंसी है। कहाँ की है? ये थाईलैंड की करेंसी है। और रुपया जो है वो इंडोनेशिया की करेंसी। कहाँ की? इंडोनेशिया की करेंसी है। एंड पैसो जो है, देखो पैसो किसी एक कंट्री की करेंसी नहीं है। एक्चुअली में ये सेवरल स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज जो हैं उन सब की करेंसी क्या है? पैसो। जिन जिन कंट्रीज में स्पेनिश बोला जाता है उन उन कंट्रीज की कौन सी करेंसी है? पैसो। ठीक है, सेवरल स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इंडोनेशिया कहाँ की इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है? रुपया। द नेक्स्ट, द चेकमेट इवेंट लॉन्च्ड बाय केरला स्टार्टअप मिशन एम्स टू अट्रैक्ट। चेकमेट एक इवेंट जो है वो लॉन्च हुआ केरला स्टार्टअप मिशन का, और इसका एम है किसको अट्रैक्ट करने का? HNIS, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, NRIS, एंजल इन्वेस्टर्स एंड MSMEs को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, The next, Dr. Mahavir Golecha was recognized among India's top researchers in which field? जो डॉक्टर महावीर गोलेचा हैं ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इंडिया के टॉप रिसर्चर में से एक है, बट ये किस फील्ड का पार्ट है? ये है पब्लिक हेल्थ और इंटरनल मेडिसिन के पार्ट है। ठीक है, Then, which US company postponed the launch of its New Glenn rocket? किस यूएस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के लॉन्च को पोस्टपोन किया है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्लू ओरिजिन ने अभी हाल ही में जो अपना उनका रॉकेट का लॉन्च था, न्यू ग्लेन रॉकेट का जो लॉन्च था वो क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। और ये कंपनी कहाँ की है? यूएस की है। द नेक्स्ट, व्हाट मेजर सिविक इशू लेड टू प्रोटेस्ट इन न्यू दिल्ली टुडे? सो आज जो न्यू दिल्ली का अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में बहुत दिन से क्या चीज चर्चा में, न्यू दिल्ली किस चीज से चर्चा में चल रही है आजकल? हेडलाइंस में है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, उधर क्या है? पॉल्यूशन। हमेशा देखोगे आप, हमेशा हर साल का उठा के डेटा देखोगे तो दिवाली के बाद जो न्यू दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है वो एकदम हाई लेवल का, हाई लेवल से भी मतलब एकदम बियॉन्ड चला जाता है। ठीक है, और अभी जो मेजर सिविक इशू है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है न्यू दिल्ली में वो यही है, एयर पॉल्यूशन एंड health risk for children. Okay, so now we have completed our quiz today. So how many questions did you answer correctly? Please comment. ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने आंसर्स जो हैं वो अभी अपने जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट किए हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट में मेंशन कर देना। और आपका जो SSC, जिन्होंने SSC CHSL का फॉर्म भरा है, SSC CHSL टायर 1 का फॉर्म भरा है 10+2 एग्जाम का, उनका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो गया है। तो जाके आप चेकआउट कर लो। अभी तो सिर्फ आपको आपकी सिटी दिखाई देगी कि किस सिटी में आपका एग्जाम है, फिर कुछ दिन बाद जो है वो सिटी के बाद आपका मतलब प्लेस भी आ जाएगा कि किस जगह पे है। ठीक है, अभी सिर्फ सिटी पता चलेगी कि किस सिटी में है, तो आप लोग जाके SSC की वेबसाइट पे देख सकते हो अपना। ठीक है, एग्जाम एडमिट कार्ड। थैंक यू।